हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सीटेट पेपर अभी जो 2024 जुलाई में हुआ है उसका हम एनालिसिस देखेंगे सामाजिक विज्ञान का। उसमें देखेंगे कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे हैं, कितने क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से हैं, कितने मध्ययुगीन से हैं, कितने आधुनिक इतिहास से हैं, तो सबको देखेंगे और किस क्लास से पूछा ये भी देखेंगे। तो बने रहिए, देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन ये प्राचीन इतिहास से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। ये पूछा गया है क्लास 6 के एनसीईआरटी से। इतिहास धम्म के विषय में अशोक के पूछा गया है। तो इसमें पूछा पहला है करा, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, धम्म के विचार बुद्ध के उपदेश से प्रेरित थे, लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को नियुक्त किया था। तो इसमें से देखिए डी नहीं सही है, वो किसी बौद्ध भिक्षु की नियुक्ति नहीं किए थे। इसमें बौद्ध जो थे धम्म के विचार से बुद्ध प्रेरित थे, ये तीनों उनका सही है, लेकिन ये सही नहीं है डी वाला, वो किसी को नियुक्त नहीं किए। तो इसमें हो जाएगा सी नंबर ABC। आगे हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि कितने किस सेशन से पूछे गए हम आपको बता देते हैं। जैसे प्राचीन इतिहास से पूछा है, उसमें से 5 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से पूछा है, 5 क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से पूछा है और 6 क्वेश्चन पूछा है आधुनिक इतिहास से, और 6 ही क्वेश्चन पूछा है इधर संविधान से, और पूछा है 18 क्वेश्चन पूछा है जियोग्राफी से, और बाकी के क्वेश्चन पेडागॉजी से हैं। तो हम सबका विवरण देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी है प्राचीन इतिहास से ही। तो इसमें कह रहा है नीचे 2 कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में हैं। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है, उन्हें सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें से पूछ रहा है, तो कह रहा ए है उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति थी, ये तो सही है। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया, ऐसा नहीं है, वो किसी को प्रेरित नहीं किया। तो ये तो सही है, लेकिन बी गलत है। ये प्राचीन इतिहास से था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। ग्राम भोजक मतलब होता था उस समय के जो वो होते थे ग्राम भोजक, ग्राम प्रधान जो भी हमारे समय में हैं, जिनको हम ग्राम प्रधान कहते हैं, उनको हम ग्राम भोजक के समय कहा जाता था। ग्राम भोजक को ग्राम प्रधान कहा जाता था। और गृहपति जो थे, क्वेश्चन सीटेट में भी इसके पहले पूछा था गृहपति को मिलान करने वाले में, तो गृहपति जो होते थे उनको कृषक जो थे उनको कहते थे। तो इसमें पूछा है इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें सौंप देते थे। इसमें से पूछा कौन सा सही नहीं है। नहीं का ध्यान दीजिएगा। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, ये करते थे, कभी कभी ये भी करते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, ऐसा नहीं था। वंशानुक्रम नहीं था कि एक बार जो बन गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहेगा। जैसे राम राज्य में था, अगर पापा बने तो उनका बेटा बनेगा, उनका बेटा बनेगा, ऐसा नहीं था। इसमें तो यही नहीं सही है, सॉरी ये सही है, अक्सर एक ही परिवार में ऐसा चलता था, लेकिन ये सही नहीं है। न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, तो ऐसा नहीं है, करते थे। फिर आगे दिया है इतिहास के गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने या लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से काम की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं है पूछा है, तो इसमें है लिखित सामग्री या लेखों की जांच करना, यही नहीं सही है। औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करना, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियों को ढूंढना, ये भी सही है। भवनों, चित्रों की पेंटिंग्स एवं मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करना। तो इसमें से 3 नाला ही नहीं सही है, जो नहीं सही है वही सही है, हमें वही पूछा है। आगे देखेंगे। इसमें पूछा है, ये भी प्राचीन इतिहास से ही है। अतीत में व्यक्तियों एवं वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए।
तो देखिए पहले दिया बेरी गाजा। बेरी गाजा का मतलब हम आपको बता दें तो वहाँ पे कई तरह के जैसे आयात निर्यात करने वाले सामान मिले थे, तो इस पर भरूच से होगा इसका, बेरी गाजा या भरूच। और फिर है श्रेणी को शिल्पकारों तथा व्यापारियों के लिए एरोटाइन मुहर के लिए मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन थे। गृहपति, अभी आपको आगे बताए थे, गृहपति जो थे स्वतंत्र कृषक थे, तो इसमें से ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। गृहपति जो थे कृषक थे, इसी में पूछा था, मुझे लगा किसी और में पूछा है तो आपको बता रही थी। आगे देखेंगे, आ गया ये मध्ययुगीन इतिहास से 5 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हुए। अब यहाँ से आ गया हमारा मध्ययुगीन इतिहास। तो इसमें देख रहे होंगे अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। तो मराठों का तो उनका दूर दूर तक अकबर से संबंध ही नहीं था, तो ये सिसोदिया राजपूतों को दिए थे। आगे देखेंगे, ये भी मध्ययुगीन इतिहास से ही है। मुगल राज व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे कहते हैं जात कहते हैं, इक्ता कहते हैं या जागीर कहते हैं। तो इसमें जब्त कहते हैं, जब्त जो था मुगल राजस्व जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे जब्त कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण के लिए प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में सही है। इसमें से पूछा, ये भी मध्ययुगीन इतिहास से ही है। तो इसमें देखेंगे पहला अधिरचना का भार शिखरों पर डाला गया, जो सही है वही पूछा है गया था। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। तो इसमें से ए और बी दोनों कोई भी नहीं सही, दोनों गलत हैं। आगे देखेंगे, भूतपूर्व रियासत श्रेणी में लागू हुई 1947 से 48 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया, किसी पर भी नहीं कोई, क्योंकि भारत में ऐसी श्रेणी विद्यमान नहीं थी। ये तो गलत है। स्वतंत्रता के समय केवल 1947-48 के पास ऐसा नहीं है, तो इसमें से यही होगा हमारा 1947 और 48 और 1947-48 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों की मान्यता प्राप्त तब ये भूतपूर्व श्रेणी लागू की गई थी। आगे देखेंगे, इसमें अब देखिए आधुनिक इतिहास का आ गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव करें। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़े। कांग्रेस ऐसा कह रहा था। इसमें गांव की लगान कम की जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। इसमें सही पूछा है। इसमें सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये जो तो आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इसमें से पूछा कौन सा सही है, तो 2 भी सही है, 3 भी सही है। लेकिन इसमें जो पहला कह रहा है, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़े, ये नहीं सही है और ये दोनों सही है। आगे देखेंगे हम, ये भी आधुनिक इतिहास से ही है। आधुनिक इतिहास से पूरे 6 क्वेश्चन हैं। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ तो हो गया है। आगे देखेंगे, देखिए इसका पूछा है, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था। मोहनदास करमचंद गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे। आगे देखेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। नीचे 2 कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है, कौन सा सही है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हुई। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। तो इसमें से ए तो सही है, लेकिन 2 नहीं सही है। इनमें जो 1970 में चमड़े का काम करने वाले का संदर्भ था,
सामान्य जातियों के गरीब लोग होते हैं। इस अवसर को देखा वो गरीब तो खुद ही थे, कहाँ से उनकी आपूर्ति करते हैं। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से भी आधुनिक इतिहास सही है। निम्नलिखित में से कौन सी केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था, वह संपादक कौन है केसरी के? तो इसके हैं बाल गंगाधर तिलक है। इन्होंने केसरी को लिखा था अंग्रेजी में और मराठा को लिखा था। आगे देखेंगे 19वीं शताब्दी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। क्यों? 19वीं शताब्दी में सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही क्यों पढ़ाया जाता था? ताकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम कर सकें। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थलों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। ये भी तो सही है, अगर वो घर पे पढ़ेंगे तो घर का काम भी कर लेंगी। और पुराने लोग, अभी कुछ लोग का और देखते होंगे आप, जो पुराने हमारे पूर्वज हैं, दादा दादी किसी घर में हैं तो लड़कियों को बाहर भेजने पड़ना है तो नहीं चाहते कि बाहर जाएं। उनका मानना रहता है अगर लड़कियां बाहर गई तो बिगड़ जाएंगी। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये नहीं सही है, छुपाना नहीं चाहते थे। अब आ गए हमारे संविधान के क्वेश्चन। संविधान के 6 क्वेश्चन हैं, देखेंगे हम। भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? भेदभाव पर चर्चा करना है। मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। भीमराव अंबेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने का अनुभवों का वृतांत। इससे देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है, क्योंकि जब वो भारत लौटते हैं भीमराव अंबेडकर तो इतने अच्छे से इतने बड़े देश से पढ़ाई करके आते हैं, फिर भी उनको वो सम्मान नहीं मिलता जो आम आदमी आते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे देखेंगे, फिर देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। समानता के अधिकार का कौन सा आरक्षण है? जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं या उन राज्यों के लोगों को नौकरियां देना। भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना, ऐसा तो नहीं। राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरियां देना, ये भी नहीं। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार करना, ये है। कोई भी हो सबके साथ एक समान व्यवहार करें, यही हमारी एनईपी कहती है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार लिए गए थे कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। आगे देखेंगे, ये भी संविधान से ही है। फिर है संविधान से क्वेश्चन, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध हैं, लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना से में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, सरकार अधिक जवाबदेह और तर्क संगत है। ए बी सी इसमें से सही है, लेकिन डी इसमें नहीं सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी सही है। ये संविधान से था। फिर से संविधान से क्वेश्चन, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है, और यह को भी निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? पड़ोसी देशों के बीच संबंध, लोगों और सरकारों के बीच संबंध, पड़ोसी देशों और राज्यों के बीच संबंध, लोगों और कंपनियों के बीच। तो ये था लोगों और सरकारों के बीच में संबंध। संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है, और यह लोगों को सरकारों के बीच संबंध को भी निर्धारित करता है। इसमें है। आगे देखेंगे, फिर से है संविधान के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्पक्ष मूलभूत सिद्धांत है? मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, सही है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है, ये भी सही है।
बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं है। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं, उनको फ़ोटोकॉपी नहीं कराने दिया जाता, तो ये हमारा सही है। आगे देखेंगे, एक और क्वेश्चन है हमारा संविधान से ही। भेदभाव, असमानता, रूढ़िवादिता, पूर्वधारणा सब किससे संबंधित हैं? तो देखिए भेदभाव हमारा जो है आएगा 1 का 3, महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही हैं, वह गर्भवती हैं। देखिए भेदभाव है। असमानता, समान कार्य के लिए समान वेतन, इसमें जाएगा बी का 1। सी रूढ़िवादी, लड़कियां खाना बनाएंगी, भोजन पकाने में अच्छी हैं, ये हमारा रूढ़िवादी विचार है। मान लेते हैं लड़के ही क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां ही खाना बनाएंगी, जो मजबूत काम है लड़के ही करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगी। रंगोली लड़कियां बनाएंगी, लड़के नहीं बनाएंगे, लड़के ग्राउंड की सफाई करेंगे, ये सब रूढ़िवादी विचार हैं। फिर दिया है पूर्वधारणा, ग्रामवासी अंधविश्वास हैं, ऐसा हम लोग जैसे कहते हैं ये लोग ऐसे ही हैं, किसी का एग्जाम्पल दे देते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे, इसलिए हमारा अंधविश्वास है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, जितने क्वेश्चन थे संविधान से हो गए, एक और बचा है इसमें से। सरकार ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या अधिक है, 30। तो संख्या कितनी है? अधिक से 30 है। और इसमें एक क्वेश्चन अब देखिए जियोग्राफी से है, संविधान के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, हम देखेंगे। लद्दाख के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। हिमालय के वृक्ष छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करते हैं। ABD सही है, सी नहीं सही है, ABD सही है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। ऑफिशियल आंसर किससे मैच किया गया है? आगे हम देखेंगे। देखिए हम बता दें, सेल से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए, वायुमंडल से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हम देखेंगे सेल से हमारे 2 क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए, सही विकल्प का चुनाव करें। आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। द्रवित मैग्मा, हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो आग्नेय सेल जो हैं द्रवित मैग्मा, अवसादी सेल हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं। कायांतरित सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। दूसरा हम देखेंगे, यह पृथ्वी की शैलें, वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण में 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने, वो कौन से हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, यही बने हैं। वायुमंडल से हमारे 2 क्वेश्चन आपको बताए थे। वायुमंडल में किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? समतापमंडल में, बहिर्मंडल में, मध्यमंडल में, वायुमंडल में, तो बहिर्मंडल में। आगे देखेंगे कौन सा सही है, जोड़िया मिलान करना है। तो स्थल मंडल चट्टानें एवं खनिजों से बना होता है, बी का 3 होगा। जलमंडल जल के विभिन्न स्रोतों से, वायुमंडल वायु की पतली परत, जैवमंडल पादप एवं जीव, तो ऑप्शन नंबर सही, ये सही होगा। अमेजन बेसिन के बारे में एक ही क्वेश्चन है। अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, ये सही है। अमेजन बेसिन, यहाँ लोग कर्तन एवं दहन कृषि करते हैं, ये भी सही है। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, ये भी सही है। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है, ये सही नहीं है, तो हमारा यही सही है। जो नहीं सही है वही सही है।
एक उसमें गलत है, सब सही है। फसल और कृषि से हमारे 4-5 क्वेश्चन हैं, हम सभी देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है पूछ रहा है। कॉफ़ी और चाय को पूछा है। ठंडी और शुष्क जलवायु, चाय गर्म जलवायु और उच्च जलवायु। तो इसमें ना एक ही सही है ना दो ही, दोनों नहीं सही है, तो यही सही है। आगे देखेंगे आंसर। तो ऐसे आप लोग को पता है, बस बताना चाहती हूँ किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और छिड़ता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। मल्च बनाना, अति चराई, वेदिका फार्म, बीज की फसल उगाना। तो इसमें से ए सी डी, अति चराई नहीं होगा, ए नहीं होगा, और तीनों सही, ए भी सही, ए भी सही, ए भी सही है। आगे देखेंगे, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है कहलाते हैं। कौन से हैं वो? सीमांत किसान हैं, प्रवासी मजदूर, श्रमिक मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, छोटे किसान हैं। तो इसमें तो एक देखिए प्रवासी श्रमिक मजदूर हैं और कृषि मजदूर हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्र में कोई कृषि गतिविधि नहीं होती है। तो इसमें से पूछा है कौन सा सही है, तो इसमें दोनों सही है। आगे देखेंगे लद्दाख के बारे में एक क्वेश्चन था। लद्दाख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए, पूछा है। सही विकल्प, लद्दाख से होकर, अच्छा ये तो आगे हो गया था, फिर से बता रहे, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं, ये भी सही है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, ये भी सही है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, ऐसा नहीं है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं तथा तेज जलने वाली ताप का अनुभव करते हैं, सभी सही है। आगे देखेंगे, पूछा है भारत के भौतिक, एक क्वेश्चन मानचित्र से पूछा है। मानचित्र आप देखेंगे तो आपको क्लास ज्योग्राफी का क्लास 6 एनसीईआरटी में दिया है, आई थिंक चैप्टर नंबर 5 है, उसमें मानचित्र दिया है। भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना हो तो किस रंग से दर्शाया गया है? नारंगी, पीला, हरा, भूरा, किससे पहचानेंगे? तो पीले रंग से हो गया। तो आगे दिया है भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों को खुलने का समय सुबह के 9 बजे है, IST भारतीय मानक समय है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा? तो इसमें वो क्रमशः सुबह के 8:50 बजे तथा सुबह के 9:41 बजे होगा, दोनों का। आगे हम देखेंगे ग्रीन, वहाँ से हमारा सौरमंडल से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। आई थिंक पृथ्वी की गतियाँ और ग्रीनिच, इनसे क्वेश्चन हम देखेंगे। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही का चुनाव कीजिए। जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच से पीछे रहेगा। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। कौन सा कथन सही है? ए सही है। जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच में से पीछे रहेगा। पश्चिम में है तो पीछे रहेगा, पूर्व में है तो आगे रहेगा। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। पश्चिम दिशा चक्कर नहीं, पूर्व से पश्चिम लगाती है। तो ये सही है, बी गलत है, और यही हमारा सही है। पृथ्वी की गतियाँ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, सही है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो 23.5 डिग्री का कोण नहीं बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमारा 4 नंबर सही है।
एक बड़े आधार पर पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड है, क्या दर्शाता है? पर्यावरण से हमारे ये क्वेश्चन थे, यही जनसंख्या पिरामिड से। उच्च जन्म दर, वृद्धि वायु वर्ग, उच्च मृत्यु दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर संख्या। ए बी सी इसमें सही है, डी नहीं सही है, तुम्हारा ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है निम्नलिखित संकल्पनाओं को स्तंभ 2 में दिए गए उदाहरणों को से सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। अब देखिए हमारे पेडागॉजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्ययुगीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, संविधान, जियोग्राफी, इतना हम कवर कर लिए हैं। अब हम देखेंगे पेडागॉजी के क्वेश्चन। भेदभाव, असमानता, रूढ़िवादिता, पूर्व उदाहरण, ये हम आगे देख चुके हैं संविधान में। मुझे लगा इस शिक्षण में भी है तो हम शिक्षण में भी रख लिए थे, तो इसका ऑप्शन अवश्य होगा। आगे देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति शामिल है किसमें? गतिविधि में, चर्चा में, प्रयोग में, वर्णन में। तो ए बी सी है, डी नहीं है, वर्णन नहीं है, तो इसमें हमारा 4 सही हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? पूर्वी भारत में। लेकिन क्वेश्चन इसके लिए था। आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, लिंग तटस्थ दिया है। जेंडर नेचुरल, तटस्थ। तो देखेंगे, लड़कों के समूह द्वारा वार्षिक उत्सव में मदद करना। देखिए अभी हम आपसे पीछे कर रहे थे, लड़कियां ही रंगोली बनाएंगी, कुछ वैसा सजावट का काम लड़कियां करेंगी, फावड़े से सफाई करना, टेंट बनाना लड़के करेंगे। लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी देख लीजिए। लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था, खाना लड़कियां बनाएंगी, चाय नाश्ता तैयार करेंगी, लेकिन देंगे लड़के, लड़कियां नहीं दे पाएंगी। तो इसमें कौन सा तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? तो बी और डी है, वार्षिक उत्सव में मदद करना और डी। सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को कहते हैं उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए। विद्यार्थी की नियमित कार्यों तथा गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। तो ए बी डी सही है, सी नहीं सही है। मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने का पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं, पोर्टफोलियो का उद्देश्य ये नहीं है। आगे देखेंगे, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? अभी आगे इसको हम देख लिए थे भीमराव अम्बेडकर के बारे में, पेडागॉजी का है तो उसमें भी ले लिए हैं। तो भीमराव अम्बेडकर बताया था जब वहाँ से वापस आते हैं अमेरिका से शिक्षा अपनी पूरी करके, तो उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है, तो उसी को बताया गया है। आगे है, नीचे दिए गए कॉलमों का मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। चर्चा, अवलोकन, नियम, सरोकार, स्पष्टीकरण। तो इसमें हो जाएगा ए का 4 चर्चा, सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता लगाना। अवलोकन हो जाएगा 3, अवलोकन, रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखण। फिर हो जाएगा नियम, नियामक, सरोकार, भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना। स्पष्टीकरण, तार्किक संबंध बनाना। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सृजनात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? कौन से? वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या है जिनके धरोहर संबंधी परियोजनाओं द्वारा संपादित किया जा सकता है? इतिहास की विधियाँ, ए विज्ञान है, बी कला एवं अध्ययनों की शोध में कैसे सहायक है? विविध भारतीय कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं एवं स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था? आपके द्वारा देखे गए ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखिए। भरूड़ क्या है? किस क्षेत्र, किस राज्य के लिए लोकप्रिय है?
तो इसमें दिए ABD सही है, C नहीं सही है, वो सभी सही है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। निम्न में से एक परियोजना का जिससे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करें। अनेक परिप्रेक्ष्य और विविध दृष्टिकोण को सम्मिलित करना, यही हमारा सही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हैं और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो हम रूब्रिक्स का प्रयोग करेंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रयोग करेंगे। हमारा 4 नंबर सही है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं जेनरिक दवाइयाँ। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर लिखे जाते हैं। बच्चे सभी इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग कर में ला सकें। इस गतिविधि में को निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने में तो प्रारंभिक गतिविधियों के रूप में लिया जा सकता है? प्रजातंत्र के रूप में। अभिकथन और कारण को सावधानीपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। ये सही है किंतु R सही नहीं है। सामाजिक विज्ञान वह विषय जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि समसामयिक घटनाओं को प्रचलित प्रयोजनों को समेकित करने के लिए। सिर्फ हमारा यही सही है, बाकी सब नहीं सही है। आगे हम देखेंगे। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों अभिरुचि A और तर्क R पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन A है, सामाजिक विज्ञान को तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग प्रकार से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियाँ विकसित की हैं। प्रकृति विज्ञान में भिन्न असदृश सामाजिक विभिन्न विज्ञान के लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। A R दोनों सही हैं और दोनों व्याख्या भी सही कर रहे हैं। आगे देखेंगे। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन का उद्देश्य है विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना। सही। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना जरूरी है। हम पूर्व ज्ञान के बारे में जानेंगे तभी आगे हम उनको बता पाएंगे। विद्यार्थियों को नहीं वर्गीकृत हम नहीं करेंगे, नहीं उनको आंकेंगे भी नहीं, दोनों गलत हैं। अभिकथन A और तर्क R को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। दिया है विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने और प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता देता है। दोनों सही हैं। कथन A और R पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। प्रकृति विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। ये सत्य नहीं है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व को समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। A तो नहीं सत्य है लेकिन B सत्य है। आगे देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे। यही तक पूरे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। हम चैप्टर वाइज देखिए किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप कहिए तो एक बार यहाँ पे लिख भी दें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे सामाजिक विज्ञान में।
तो हम आपको बताना चाहेंगे। 1 मिनट। प्राचीन इतिहास से हमारे पूछे गए हैं पूरे 5 प्रश्न, हम लिख दे रहे हैं, सारे लिख दिए हैं और आप देख भी लिए होंगे किस तरह से पूछा है। हम एक तरफ से लेकर चले हैं, पहले प्राचीन इतिहास से, फिर मध्ययुगीन से, फिर आधुनिक, फिर संविधान के हैं, फिर ज्योग्राफी के हैं, फिर पेडागॉजी के हैं। ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन किससे हैं सारा कैटेगराइज करती हूँ। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक ग्रुप में शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस एग्ज़ाम के लिए चाहिए वीडियो, कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।